सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं एक स्किन को ब्लेंड और शेड करके दिखाऊंगा और उसे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। रियलिस्टिक स्किन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइट पेंसिल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2B यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करके मैं यहाँ पे फेस के अपर पार्ट में शेड कर लूँगा। शेडिंग करने समय हमें पेंसिल को अच्छे से होल्ड करना है और एकदम यूनिफॉर्म टेक्सचर में शेडिंग करना है। फिर शेडिंग होने के बाद हम कॉटन बड या फिर कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स लेके इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे कॉटन बड का यूज़ करके सर्कुलर मोशन में शेडिंग्स को ब्लेंड कर ले रहा हूँ। शेडिंग की फर्स्ट लेयर में ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम अपने सेकेंड लेयर पे मूव करेंगे। तो सेकेंड लेयर में शेडिंग के लिए मैं थोड़ी डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे 4B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसे यूज़ करने के लिए आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा और उसमें एक एक डिटेलिंग पे ध्यान देना होगा। जो जो पार्ट थोड़ी डार्क है वहाँ आपको शेडिंग की सेकेंड लेयर करनी होगी। तो इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है, इसीलिए पिक्चर को आपको एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अब हम फिर से ब्लेंडिंग टूल यूज़ करेंगे और शेडिंग की सेकेंड लेयर को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको आप पूरे पेशेंस के साथ ही करें। अगर आपने ब्लेंडिंग के प्रोसेस पे ध्यान दिया और इसे अच्छे से कंप्लीट किया तो आपका आर्टवर्क का जो आउटकम है वो एनहांस हो जाएगा। अब हम थर्ड लेयर पे मूव कर रहे हैं। थर्ड लेयर पे शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 6B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा। शेडिंग का प्रोसेस सेम रहेगा। हमें रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें शेडिंग करना है। शेडिंग करने समय हमें सारे पार्ट को शेड नहीं करना है। जो पार्ट लाइट है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है और जो डार्क पार्ट है बस उन पे काम करना है। एक बार फिर से हम ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करके हमारे थर्ड लेयर की शेडिंग को ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंडिंग करने के लिए हमें इसे सर्कुलर मोशन में मूव करना है। मैं यहाँ पे कॉटन बड्स यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग की प्रोसेस के लिए। आप कुछ भी ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। ब्लेंडिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे नेडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। इसे हम हाइलाइटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। इसे यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें हाइलाइटेड पार्ट को देखना है ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग हमें नेडेड इरेजर को यूज़ करना है उन पार्ट में और जो भी एक्स्ट्रा ग्रेफाइड है उसको ऑब्जर्व कर लेना है। फेस के अदर पार्ट्स में मैंने शेडिंग पहले से करके रखी है। तो अब मैं कॉटन बड का यूज़ करके इसे ब्लेंड करूँगा। ब्लेंडिंग करने समय हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ करना है ब्लेंड। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से फेस की जो टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं रहेगी और वो ख़राब हो सकती है। अब हम स्किन में शेडिंग की एक और लेयर ऐड करेंगे। इस लेयर में काम करने के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें जो पार्ट में शैडो है उस पार्ट में डार्क ग्रेड की पेंसिल से काम करना है और जो पार्ट में लाइट है उन पार्ट को एज इट इज़ छोड़ देना है। अब जब भी स्किन पे काम करते हैं तो हमेशा शेडिंग लेयर बाय लेयर करें। लेयर बाय लेयर शेडिंग करने समय आपको हमेशा लाइट टू डार्क मूव करना है। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने फेस में जो भी रिंकल्स थे उनको शेड कर लिया है। तो अब मैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके इन सारे शेडिंग्स को ब्लेंड कर लूँगा और उसके बाद फिर हम नेटेड इरेजर यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम हाइलाइटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं नेटेड इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैं फेस के स्किन टेक्सचर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगा। अब मैं रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करूँगा। उसमें जो जो पार्ट में शैडो नहीं है, जो जो पार्ट लाइट है, उन पार्ट में जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है जो हमारे शेडिंग के समय ब्लेंड हो जाता है, उसे मैं इस नेटेड इरेजर को यूज़ करके
अब्जॉर्व कर लूँगा। रियलिस्टिक स्किन का आउटकम के लिए ये नेडेड इरेजर का प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे एकदम पेशेंस के साथ करें और एकदम अच्छे से ऑब्ज़र्व करके इसे करें। सो आपने देखा मैंने कैसे एक रियलिस्टिक स्किन ड्रॉ किया। सो ये आप भी कर सकते हो। आपको बस रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, उसमें डार्क पार्ट और लाइट पार्ट को ऑब्ज़र्व करके उसके अकॉर्डिंग शेडिंग करना है। सो इन चीज़ों का ध्यान में रख के आप एक रियलिस्टिक स्किन ड्रॉ कर सकते हो। सो टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव, लव, क्रिएट।